को सीधा ले चलते हैं कांग्रेस नेता जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इंडिया का जमाना है और सब लोग चाहते हैं कि वो कंप्यूटर शिक्षा हासिल करें। और जो मैंने पहले ही कहा कि शहरी रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान आज हमारे देश में एकमात्र राज्य है जहां महात्मा गांधी नरेगा के माफिक शहरी गारंटी योजना की भी शुरुआत यहां हुई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए हमने गारंटी दी है कि पुराना पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस जाना जाता है, उसको हम लागू करेंगे। हमारी खूब आलोचना हुई, प्रधानमंत्री ने हमारी कड़ी आलोचना की जब हमने ओपीएस की बात की, और आज वही प्रधानमंत्री को अपना सर झुकाना पड़ा है। और आज वित्त मंत्री कह रही है कि हम न्यू पेंशन स्कीम से हटकर कोई मॉडिफाइड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। वो ओपीएस कहना नहीं चाहती है, क्योंकि वो अगर वो ओपीएस कहेगी तो ये मान जाएंगे कि जो कांग्रेस ने कहा था वो सही है। हो सकता है उसको एमओपीएस कहे, मोदी ओल्ड पेंशन स्कीम, हो सकता है। पर जो कांग्रेस पार्टी ने कहा था और जब हमने पहले ये बात उठाई थी, हमारी कड़ी आलोचना की प्रधानमंत्री ने हमें क्या क्या नहीं कहा। रेवड़ी के सौदागर हमें कहा, हम रेवड़ियां बेचते हैं, रेवड़ियां देते हैं। और आज वही प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में जाते हैं और वही रेवड़ी बांटते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं वही रेवड़ी बांटते हैं, और अभी जब राजस्थान में आएंगे वही राग में वही रेवड़ी बांटेंगे। तो ये गारंटी है, ये रेवड़ी नहीं है। गारंटी माने हमने ये कहा है, हमने ये वादा किया है और इसको हम पूरा कर कर ही रहेंगे। पारदर्शिता से निर्णय लिया जाएगा और ये 5 साल का गारंटी नहीं है। कर्नाटक में 6 गारंटी पहले 1 महीने के अंदर 6 के 6 गारंटी लागू होने लगे, और मैं समझता हूं राजस्थान में भी ऐसा ही होगा। मैंने गृहलक्ष्मी परियोजना का जिक्र किया है और गोधन गारंटी है, गोबर खरीदने का, चिरंजीवी आपदा बीमा योजना है। इसकी जानकारी तो हमारे मुख्यमंत्री दिए हैं और हमारी पार्टी की ओर से भी प्रचार हो रहा है। तो संक्षिप्त में ये कहूंगा कि ये गारंटियां जो हमने दी, 7 प्रमुख गारंटी जो हमारे प्रचार में हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जो पिछले 5 साल में हमने जो काम किया है, इसी के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनादेश मांग रहे हैं। अंत में मैं ये कहूंगा कि जैसा कि मैंने कहा, ये चुनाव राजस्थान की विधानसभा के लिए, परंतु प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की कुछ नीतियां ऐसी हैं जिसका असर राज्यों पर पड़ता है, और इसका जिक्र किए बिना मेरी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने अभी अभी 5 साल के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू होगा, इसको और 5 साल चलाएंगे। क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आर्थिक पीड़ा आज भी बरकरार है, लोग परेशान हैं, गरीबी मिटी नहीं है और तेजी से बढ़ रही है नोटबंदी और जीएसटी के लागू होने के बाद। और मजबूर होकर इनको कहना पड़ा कि हम 5 साल और लागू करें। और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है क्या? हकीकत यह है कि 2013 में, सितंबर 2013 में, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पारित हुआ। 80 करोड़ भारतवासी लाभान्वित हुए उस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, और उस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध करने वाला एकमात्र मुख्यमंत्री था वो गुजरात का मुख्यमंत्री। उन्होंने कई खत लिखे प्रधानमंत्री को
ये लागू मत कीजिए, ये संघीय ढांचा पर आक्रमण है। क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। उनका जो चिट्ठी है, अगर आप चाहते हैं मैं आपको दे भी सकता हूं। कल मैंने इसको सोशल मीडिया में मैंने दिया है। इन्होंने विरोध किया जब प्रधानमंत्री बने और कोविड आया तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इन्होंने श्रेय लेने की कोशिश की। तो ये है वास्तविकता। महात्मा गांधी नरेगा की आलोचना की और आज वही महात्मा गांधी नरेगा का पूजा कर रहे हैं। जिस तरीके से सार्वजनिक संपत्तियां बेची जा रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, इस्पात के कारखाने बेचे जा रहे हैं, जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है जो सार्वजनिक संपत्तियों का, राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक बेचा गया है मिसाल के तौर से। कई ऐसे कंपनियां हैं और इसका नतीजा ये होता है कि समाज के वंचित वर्गों के लिए रोजगार के अवसर घटते हैं, बढ़ता नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती है। और मोदी सरकार की नीतियों के कारण महंगाई में तो अगर आप देखें आंकड़े कुछ आए सरकार की ओर से, पर वास्तविकता यह है कि आवश्यक वस्तुओं की महंगाई बढ़ती जा रही है। और ये एक कारण है कि आर्थिक विषमताएं भी बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात राजस्थान के संदर्भ में मैं कहूंगा कि ये प्रधानमंत्री हमारे संघीय ढांचा पर रोज आक्रमण करते हैं और जो राज्य सरकारें हैं, जो गैर बीजेपी सरकारें, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है या कोई विपक्ष पार्टी की सरकारें हैं, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई भेदभाव करते रहते हैं। और मिसाल के तौर से मैं आपको कहूंगा, राजस्थान में पूर्वी राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट ERCP, हालांकि हमारे जल संसाधन मंत्री केंद्र में यहीं के रहने वाले एक नेता हैं, जाने माने नेता हैं, और उन्होंने उचित नहीं समझा कि केंद्र सरकार से इस पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना जो जिस पर करीब 14,000 करोड़ रुपया खर्च होगा